हेलो एवरीवन, A2 केमिस्ट्री चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हम स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नर्न्स्ट इक्वेशन। ये दो चीज़ें आज हम कवर करेंगे और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है आपके ए लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ओके, सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तीन फैक्टर्स हैं बाय विच वी कैन चेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो तीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर वन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है। नंबर टू, टेम्परेचर। एंड नंबर थ्री, अगर हमारे हाफ सेल में या हमारे सेल में कोई गैस प्रेजेंट है तो प्रेशर, it can be the third factor that can change standard electrode potential numerical value. अब ये तीन फैक्टर्स हैं दैट कैन चेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इन तीनों फैक्टर्स का क्या रिलेशनशिप है, ये कैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। और मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। इस सिंपल शॉर्टकट की हेल्प से आप बहुत इजीली गैस कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाउ बाय चेंजिंग एनी वन ऑफ दीज कंडीशंस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू विल बी चेंज्ड। देखें, जब भी हम इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन चेंज करते हैं तो व्हाट हैपेंस, ईदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इज फेवर्ड। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, इट इज अ रिडॉक्स इक्विलिब्रियम। एक साइड पे रिडक्शन होती है और दूसरी साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो हमें जब भी कोई एक फैक्टर, कोई एक कंडीशन चेंज करने को कहा जाए तो हमने ये देखना है कि वो हमारी कंडीशन रिडक्शन को फेवर कर रही है या ऑक्सीडेशन को फेवर कर रही है। तो उससे फर्दर आंसर को एक्सप्लेन करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे देखें, अगर हम इनमें से कोई भी एक कंडीशन चेंज करते हैं, इनमें से कोई भी एक कंडीशन चेंज करने से हमने ये देखना है कि हमारा कौन सा प्रोसेस फेवर्ड हो रहा है। एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इनमें से कोई भी एक कंडीशन चेंज करें तो रिडक्शन का प्रोसेस फेवर्ड हो जाए। अगर रिडक्शन हो जाए, रिडक्शन का क्या मतलब है, हमारा वो हाफ सेल कैथोड बन गया। और हमने ये पढ़ा है, बार बार पढ़ा है हमने, जो भी इलेक्ट्रोड कैथोड होता है उस पे हमेशा चार्ज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है जब भी इनमें से कोई एक कंडीशन आपने चेंज की, कोई एक कंडीशन चेंज करने से प्रोसेस हमेशा अगर रिडक्शन का फेवर्ड हो गया तो इसका मतलब है आपका हाफ सेल जो है वो कैथोड बन गया। आपका हाफ सेल जो कैथोड बना तो उस पर क्या चार्ज डेवलप हो गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन से लिंक अप कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमने क्या सीख ली कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करें या प्रेशर चेंज करें और इनको चेंज करने से हमारे हाफ सेल का रिडक्शन प्रोसेस फेवर्ड हो जाए, इसका मतलब है हमारा हाफ सेल कैथोड बन जाएगा, प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर प्लेट पॉजिटिव हो गई तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और यू कैन से इट विल बिकम मोर पॉजिटिव। तो अब देखें, आपने एक सिस्टमेटिक वे में सोचना है और उस सिस्टमेटिक वे में आपने ये इंफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। आंसर आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर कभी भी इनमें से कोई भी कंडीशन फेवर करने से रिडक्शन होती है, कैथोड बनेगा आपका हाफ सेल, प्लेट पॉजिटिव होगी, ई नॉट वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज और इट बिकम्स मोर पॉजिटिव। आप सिर्फ ये इंफॉर्मेशन याद रख लें। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन के केस में ये सारी इंफॉर्मेशन रिवर्स हो जाएगी। अब जस्ट अज्यूम करते हैं इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हमने चेंज की, कंडीशन चेंज करने से कौन सा प्रोसेस फेवर्ड हो गया, सपोज ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीडेशन जब भी किसी हाफ सेल में होती है, दैट हाफ सेल, दैट इलेक्ट्रोड बिकम्स एनोड। और एनोड पे हमेशा क्या चार्ज आ जाता है, वोल्टाइक सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि हमारी जो ई नॉट वैल्यू है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, इट वुड बिकम मोर नेगेटिव। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन हमें दिया जाए, हम उस पर ये इंफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करेंगे, देखें दो तीन एग्जांपल। मैं आपको ये फैक्टर्स जो शॉर्टकट बताया, ये अप्लाई करके कैसे आपने आंसर लिखना है अपने एग्जाम्स में, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल देखें, अगर हमें एक हाफ सेल दिया हो Fe3+
एंड Fe2 प्लस का। अब आप देख सकते हैं इस केस में दोनों साइड पे आपके पास जो आयंस प्रेजेंट हैं दे आर इन द सॉल्यूशन फॉर्म। अगर ये आपको कहा जाए, सपोज अगर आपको ये कहा जाए इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन 3 Fe3 प्लस, हम कंडीशन ये कह रहा है, क्वेश्चन में कंडीशन जो है कि Fe3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करें, व्हाट विल हैपन टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखें जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है उस इन्फॉर्मेशन को हम एक सीक्वेंस में सिस्टमेटिक वे में अप्लाई करते हैं और देखें आंसर आपके सामने आ जाएगा। हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस इट इज इंक्रीज्ड। अब देखें Fe3 प्लस की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दी है हमने, कॉन्सेंट्रेशन Fe3 प्लस की ज्यादा होगी है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किस साइड पे शिफ्ट होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन राइट साइड पे शिफ्ट होगी। इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट जब आपका रिएक्शन होगा तो लेफ्ट टू राइट कौन सा प्रोसेस फेवर्ड हो रहा है? लेफ्ट टू राइट आयरन 3 प्लस से 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट रिडक्शन का प्रोसेस फेवर्ड हो रहा है। जब रिडक्शन होगी इसका मतलब हुआ कैथोड बनेगा, प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है इट विल इंक्रीज, इट विल बिकम मोर पॉजिटिव। कितनी मोर पॉजिटिव हम वो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन इस वैल्यू से हमारा आंसर ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? विद एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस फॉरवर्ड रिडक्शन प्रोसेस विल बी फेवर्ड, द प्लेट विल बिकम पॉजिटिव एंड द E0 वैल्यू विल इंक्रीज। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, थोड़ा सा ट्राई करें गैस करने की, आप ये इंफॉर्मेशन अप्लाई करने की, बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे देखें अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हो कॉपर हाफ सेल के लिए, इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया हुआ है प्लस 0.34। अगर हमें इस केस में ये कहा जाए इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज करना है हमने, तो व्हाट विल हैपन इन दिस हाफ सेल। अब एक बात याद रखें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिडक्शन हो रही है, बैकवर्ड में ऑक्सीडेशन हो रही है। बैकवर्ड में जब ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। रिडक्शन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होती है। लेकिन ऑक्सीडेशन चाहे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जो मर्जी हो, ऑल आयोनाइजेशन एनर्जीज आर एंडोथर्मिक। इसका मतलब यह है कि जब भी हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे हमेशा हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस फेवर्ड होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो इस केस में जब आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका रिएक्शन फेवर्ड हो जाएगा, बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है। जब ऑक्सीडेशन फेवर्ड होगी टेम्परेचर ज्यादा करने से, इसका मतलब है हमारा हाफ सेल एनोड बन जाएगा और प्लेट पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो E0 वैल्यू विल डिक्रीज, इट विल बिकम मोर नेगेटिव या लेस पॉजिटिव इस केस में। तो आंसर आप इस केस में क्या लिख सकते हैं? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, बैकवर्ड एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन इज फेवर्ड, द प्लेट वुड बिकम नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ E0 डिक्रीजेस, इट बिकम्स मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ना। इस केस में मैं आपको यही बताऊंगा व्हाट विल हैपन इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। हाफ सेल देखें, हमें हाफ सेल हाइड्रोजन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल आप लोगों को पता है, हमने 0 अस्यूम किया हुआ है। तो चलें इसी वैल्यू को सामने रख के हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन दिस हाफ सेल। जी क्या पढ़ा था हमने? AS केमिस्ट्री में भी पढ़ा था और O लेवल में भी पढ़ा था हमने कि वेन एवर प्रेशर इज इंक्रीज्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम मोर टू लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। जब भी प्रेशर ज्यादा करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है गैसेस के लिए, फ्रॉम मोर मोल ऑफ गैसेस टू लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। अप्लाई करें इंफॉर्मेशन जी। तो अगर आपने अप्लाई किया तो देखें इस केस में क्या होगा, प्रेशर आपने ज्यादा किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगा फ्रॉम मोर मोल ऑफ गैस टू लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। लेफ्ट साइड पे देखें हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है, राइट साइड पे हाइड्रोजन गैस का कोई मोल नहीं है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास गैसेस के ज्यादा मोल हैं, 1 मोल है, राइट साइड पे 0 मोल है। तो जब आप प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा it means oxidation is favored. Oxidation will make this half cell anode. Anode becomes negative plate and E0 value will decrease. It will become more negative.
तो आपको बात समझ आ गई होगी। तो इन 3 केसेस में, ये जो 3 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया कैसे आप अपने आंसर को एग्जाम में एडजस्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि किसी भी कंडीशन को चेंज करने से कौन सा प्रोसेस फेवर्ड हो रहा है। अगर रिडक्शन फेवर होगी तो ई नॉट हमेशा इंक्रीज होगा, अगर ऑक्सीडेशन फेवर्ड होगी तो ई नॉट हमेशा डिक्रीज होगा। अब ई नॉट वैल्यू कितनी डिक्रीज या कितनी इंक्रीज होती है, एग्जैक्टली हम वो वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उस एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ एन इक्वेजन। उस इक्वेजन को हम कहते हैं द नर्न्स्ट इक्वेजन। तो नर्न्स्ट इक्वेजन क्या है, आप सिंपली ये याद रख सकते हैं, इट इज एन इक्वेजन टू कैलकुलेट exact change in the numerical value of standard electrode potential by changing a condition. Exact change in standard electrode potential. अब देखें, हम ये इक्वेजन हमें याद रखनी पड़ेगी। इस इक्वेजन की हेल्प से हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हमने ये सीखना है कि कैसे हम कोई भी अगर एक कंडीशन चेंज करें तो ई नॉट की वैल्यू में न्यूमेरिकल चेंज कितना आएगा, कितना एग्जैक्ट न्यूमेरिकल चेंज आएगा, वो हमने कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट इक्वेजन क्या है, देखें इक्वेजन जो आपके सामने आ रही है, E is equal to E naught plus RT divided by NF log natural of concentration of oxidized form divided by concentration of reduced form. मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूं, इसमें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट हैं और कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। जो ई सबसे पहले लिखा हुआ है, इट इज नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि देखें इस पे नॉट नहीं लगा हुआ, तो सिंपल ई इज नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपने नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। जो ई नॉट है, इट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। R is a universal gas constant. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपकी डेटा बुकलेट में गिवन होती है ए लेवल्स में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं R की वैल्यू है 8.314। 8.314 वैल्यू है R की। R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डेटा बुकलेट में गिवन होती है। T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर आप यूज कर रहे हैं तो T टेम्परेचर होगा 298 केल्विन। N is the number of mole of electrons in the balanced equation. N is the number of mole of electrons in the balanced equation. And F is the Faraday's constant. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, Faraday's constant की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपकी डेटा बुकलेट में अवेलेबल है। लॉग नेचुरल मैथमेटिकल एक मेथड है, मैथमेटिकल वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को। लॉग नेचुरल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हमेशा वो होगी जब किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, हायर हो। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब भी कोई एलिमेंट होगा वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी। जैसे ऊपर एग्जांपल में देखें, जो एग्जांपल आयरन की है, Fe3+ is the oxidized form because it is having higher oxidation state of 3+, and Fe2+ in this case it is the reduced form because it is having lower oxidation state। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करके आपने हमेशा याद रखना है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जो होगी वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस्ड फॉर्म होगी। अब देखें, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी यूज करते हैं। हम सम टाइम मैथमेटिकल मेथड लॉग नेचुरल के बजाय सिंपल लॉग यूज करते हैं। तो लॉग नेचुरल और सिंपल लॉग का क्या रिलेशनशिप है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। लॉग नेचुरल इज इक्वल टू 2.303 लॉग। लॉग नेचुरल इज इक्वल टू 2.303 लॉग। अगर देखें मैं लॉग नेचुरल को यहां पे रिप्लेस करूं अगर सिंपल लॉग से, तो हमारी ये इक्वेशन लॉग नेचुरल फॉर्म से सिंपल लॉग फॉर्म में आ जाएगी। इट विल बी E इज इक्वल टू E नॉट प्लस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log of concentration of oxidized form over concentration of reduced form। अब आपने ये नर्स्ट इक्वेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में जो आपको मैंने बना के दे दी है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म आप नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे जब भी टेम्परेचर इज अदर देन स्टैंडर्ड 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको टेम्परेचर अदर देन स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया हो, आपने ये लॉगरिथमिक फॉर्म इक्वेशन यूज करनी है नर्स्ट इक्वेशन की।
ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये आप इक्वेशन उस वक्त यूज करेंगे व्हेन वी आर गिवन नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा कोई भी टेम्परेचर हो, ये इक्वेशन आपने यूज करनी है। लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया हो, टेम्परेचर के बजाय कॉन्सेंट्रेशन चेंज की हो, तो फिर आपने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में याद रख सकते हैं। वो मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो सकती है, देखिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हम कर दें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, आर भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, तो आपका ये जो पॉजिटिव साइन के बाद की जो वैल्यू है, ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगी, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन है, तो मैं आपको ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 96,500, तो जो आंसर आएगा 0.059 डिवाइडेड बाय n log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म। अब आप देखें, ये दो लॉगरिथमिक फॉर्म है, मैंने आपको इक्वेशन बता दी है। जो फर्स्ट इक्वेशन है ब्लू कलर में, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन आपने उस वक्त यूज करनी है व्हेन टेम्परेचर इज नॉट स्टैंडर्ड, और अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा तो आप ये लास्ट वाली जो फॉर्म लिखी हुई है लॉगरिथमिक फॉर्म नस्ट इक्वेशन की, तो आप ये यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस याद रखना है, कब आपने इक्वेशन 2 और कब इक्वेशन 3 यूज करनी है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं, आप देखेंगे हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर A2 एग्जाम्स। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन है, इसका मतलब है हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हैं। तो हम यहाँ पे नस्ट इक्वेशन की कौन सी फॉर्म यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं 0.059 डिवाइड बाय n log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म। देखिए मैं न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। E इज द नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो आपने फाइंड करना है। लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल हाफ सेल के लिए उसने आपको दिया हुआ है -0.25 वोल्ट, तो आप वैल्यू इंसर्ट कर दें, E नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू -0.25 प्लस 0.059 आपका कांस्टेंट है, यहां पे रहेगा n इज 2। कहां से पता चला n 2 है, आप देखें निकल 0 से निकल 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज हुआ, तो निकल 0 से 2 प्लस तक 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो n की वैल्यू 2 होगी, तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अब देखिए निकल एक आप सॉलिड, आपके पास सॉलिड फॉर्म में है और एक निकल आपके पास सॉल्यूशन में 2+ फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा इन दोनों में से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कौन सी है, वन हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल सॉलिड में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉल्यूशन में 2+ इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन है 1.5 मोल पर dm³, तो न्यूमिरेटर में आप लिखेंगे 1.5 मोल पर dm³। जो निकल की रिड्यूस्ड फॉर्म है, जो सॉलिड है, हमेशा याद रखना है जब भी कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस गिवन हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा नस्ट इक्वेशन में हम लोगों ने 1 मोल पर dm³ लेनी है। मैं फिर बता रहा हूं, जब भी आपके पास कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस होगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन नस्ट इक्वेशन में आपने 1 मोल पर dm³ लेनी है। ये कॉन्सेंट्रेशन हम सिर्फ उन आयंस की लेते हैं विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फॉर्म। सॉलिड, लिक्विड, गैस की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 होगी। तो इस वक्त देखें आपका जो निकल सॉल्यूशन फॉर्म में 2+, उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 1.5, और रिड्यूस्ड फॉर्म सॉलिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 1। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, तो जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा निकल हाफ सेल का अंडर दिस सेट ऑफ कंडीशन, वो होगा -0.2448 वोल्ट। तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 0.25 से न्यूमेरिकली थोड़ी सी ज़्यादा होगी, नेगेटिव वैल्यू जो है थोड़ी सी इसकी ज़्यादा हो गई है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं इस केस में हमने जब निकल आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा की तो रिडक्शन फेवर्ड हो गई। रिडक्शन फेवर्ड होने से
निकल हाफ सेल कैथोड बन गया, प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है ई नॉट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो देखें वैल्यू न्यूमेरिकली इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखें क्वेश्चन में आपको कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चेंज इन द वैल्यू, आपने वैल्यू में कितना चेंज आएगा सिर्फ चेंज फाइंड करना है। तो अगर आपके सामने ये नर्स्ट इक्वेशन लिखी हो, इसमें चेंज का फैक्टर कौन सा है? चेंज का फैक्टर वो है जो ई नॉट प्लस के बाद लिखा हुआ है, यानी कि चेंज का फैक्टर ये 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिड्यूस्ड फॉर्म कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका चेंज का फैक्टर है। तो अब आपने चेंज सिर्फ फाइंड करनी है। चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा? ई नॉट, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इस केस में यूज नहीं होगा। आपने सिर्फ चेंज बताना है। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, अकॉर्डिंगली आपने उसका आंसर देना है। तो यहां पे देखें क्या वैल्यू होगी 0.059। एन नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कॉपर 0 से 2 प्लस जा रहा है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 और रिड्यूस्ड फॉर्म सॉलिड है Cu, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम 1 ले लेंगे। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो जो चेंज आएगी हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कॉपर हाफ सेल के लिए, इट वुड बी नेगेटिव 0.0885 वोल्ट। तो अब आपने ये नहीं करना कि इस केस में इस वैल्यू को आप 0.34 के साथ ऐड अप कर दें तो वो आंसर लिख दें। वो आंसर आपका इस केस में रॉन्ग होगा, क्योंकि उसने चेंज पूछा है, उसने ये नहीं कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आफ्टर यूजिंग दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पास पेपर में क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए। देखें क्वेश्चन के 2-3 पार्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला पार्ट हो गया कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल फॉर जिंक एंड सिल्वर हाफ, जिंक एंड सिल्वर सेल। एक हाफ सेल हमने जिंक का लेना है, एक हाफ सेल सिल्वर का लेना है। डेटा बुकलेट्स आपके पास होती हैं, आप उससे जिंक हाफ सेल और सिल्वर हाफ सेल के सबसे पहले आप लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज नोट करनी है। जिंक हाफ सेल की जैसे देखें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है नेगेटिव 0.76 वोल्ट और सिल्वर हाफ सेल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है पॉजिटिव 0.80 वोल्ट। ये वैल्यू सबसे पहले आपने जब भी सेल पोटेंशियल किसी सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फाइंड करना होता है, सबसे पहले डेटा बुकलेट से ये वैल्यूज आपने या तो खुद कॉपी करनी है या फिर क्वेश्चन में आपको अवेलेबल होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं। सेल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये फार्मूला हमने पढ़ा था टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल फॉर एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें हमने ये भी स्टडी किया हुआ है कि इन दोनों में से हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा हाफ सेल कैथोड होगा, कौन सा हाफ सेल एनोड होगा। तो मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई थी कि दोनों हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को आपने देखना है। जिस हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर होगी मैथमेटिकली, जिसकी भी वैल्यू ग्रेटर होगी मैथमेटिकली, इट मस्ट बिकम कैथोड, इट मस्ट अंडरगो रिडक्शन। तो इस वक्त हमारे किस हाफ सेल की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है मैथमेटिकली? सिल्वर। तो सिल्वर हाफ सेल मस्ट अंडरगो रिडक्शन, इट मस्ट बिकम कैथोड। तो आपका जो फॉर्मूला यूज होगा कैथोड होगा सिल्वर प्लस 0.80 माइनस 0.76। तो कैलकुलेट करें तो इस वक्त जो सेल पोटेंशियल हमारा आ गया उसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव 1.56 वोल्ट। ये आपका सेल पोटेंशियल आ गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर जिंक एंड सिल्वर सेल। अब इसमें फर्दर देखें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अब सेकंड पार्ट देखें, आपसे कह सकता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर सिल्वर हाफ सेल। अब उसने सिल्वर हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। हमने ऑब्वियसली हमें नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी और उसने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन डिक्रीज कर दिया है 1 मोल पर डीएम क्यूब के बजाय। इस क्वेश्चन में सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.0002 मोल पर डीएम क्यूब है। तो सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमने कम कर दी है। तो देखें नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन ही है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी वही फॉर्म आपने नर्स्ट इक्वेशन की यूज करनी है। तो यहां पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.80
0.059 डिवाइडेड बाय n, n यहाँ पे 1 होगा क्योंकि सिल्वर 0 से 1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म सिल्वर 1 प्लस है 0.0002 और रिड्यूस्ड फॉर्म सिल्वर सॉलिड है, सॉलिड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज 1। तो आप कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाएगा, ये न्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया है जिंक हाफ सेल का व्हेन वी रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन टू 0.0002। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से सिल्वर हाफ सेल का नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया है प्लस पॉजिटिव 0.58 वोल्ट। देखिए इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड एक थर्ड पार्ट भी ये पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द न्यू सेल पोटेंशियल। एक सेल पोटेंशियल वो था जो हमने कैलकुलेट किया था बिफोर चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, और एक सेल पोटेंशियल अब उसको चेंज करने के बाद क्या सेल पोटेंशियल होगा, फॉर्मूला आप वही यूज करेंगे जो ऊपर यूज किया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लेकिन ऑब्वियसली कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल अब 0.8 से कम होकर 0.58 हो गया, तो हमारा ओवरऑल सेल पोटेंशियल भी देखें थोड़ा सा कम हो जाएगा। सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा प्लस 0.58 माइनस माइनस 0.76, इसका आंसर आ जाएगा प्लस 1.34 वोल्ट। तो अब ये देखें हमने पूरा नस्ट इक्वेशन को यूज करके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया जिसमें एक सेल पोटेंशियल हमने पहले फाइंड किया था, एक सेल पोटेंशियल नस्ट इक्वेशन के बाद फाइंड किया है, तो हमें चेंज इन ओवरऑल सेल पोटेंशियल भी फाइंड करना आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आप देखिएगा आपको मैं टेम्परेचर जो दे रहा हूं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जब यूज नहीं करते तो फिर हमें डिफरेंट इक्वेशन नस्ट इक्वेशन की फॉर्म यूज करनी पड़ती है, वो मैंने आपको बताया था। ट्राई करें जरा इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट करना है आपने द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 273 केल्विन, दैट हैज द कंसंट्रेशन ऑफ निकल आयन ऑफ दिस। ओके, इस केस में जो आपने नस्ट इक्वेशन यूज करनी है इट इज दिस फॉर्म ऑफ नस्ट इक्वेशन विल बी यूज्ड। न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट कर दें, आपके पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है निकल हाफ सेल के लिए इट इज माइनस 0.25 वोल्ट, 2.303 रहेगा। आर की वैल्यू आपको बताई थी 8.314, टेम्परेचर नॉन स्टैंडर्ड 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस। एन नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, निकल 0 से 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और एफ इज 96,500 कूलम्स। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म निकल 2 प्लस है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1.5 होगी और रिड्यूस्ड फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन 1 होगी। अगर आप इसको यूज कैलकुलेटर यूज करके इसको कैलकुलेट करें तो जो आपका वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगी 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पे इस हाफ सेल के लिए, वो हो जाएगी माइनस 0.245 वोल्ट। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।